नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। आज है 28 नवंबर। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। यूपी SSSC नई भर्ती प्रस्ताव भेजने का आदेश दिया गया है। कौन सी भर्ती आने वाली है, किस भर्ती का प्रस्ताव है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। ITI सेक्टर में बम्पर भर्ती का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है। कब तक भर्ती आ सकती है, इस पर बात करेंगे। SSC ने 20,000 से अधिक पदों को बढ़ा दिया है, यानी कि 20,000 से अधिक पद जब किसी भर्ती में इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उसे ऐड कर दिया जाता है, तो अभ्यर्थियों का भविष्य भी सुनहरा हो जाता है और एक अवसर प्रदान होता है। इस पर बात करेंगे कौन सी भर्ती है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती का ऐलान किया गया है, आदेश दिए गए हैं। यूपी SSSC की महत्वपूर्ण न्यूज़ है, यूपी PSC की महत्वपूर्ण न्यूज़ है और केंद्रीय विद्यालय में भर्ती को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि KBS को लेकर चर्चाएँ जोरों से हैं। KBS में भर्ती आएगी, यह निश्चित है, लेकिन परमानेंट होगी या संविदा पर होगी, आउटसोर्सिंग पर होगी, सभी के जहन में एक सवाल है। ऑलरेडी पहले से संविदा पर लोग कार्य कर रहे हैं। कुछ परमानेंट भर्तियां होनी थी जिस पर आदेश जारी किया गया था, उसी के बारे में बात करेंगे। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर रणनीति बन रही है। ऐसी रणनीति बन रही है जो कि सरकार के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। बीजेपी सरकार के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। कब होगा आंदोलन, इस पर बात करेंगे, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या करने की सोच रहे हैं, आपके पास इतनी पूंजी नहीं है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में जाकर एडमिशन ले लें। किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में जाएंगे तो आपको अच्छा पैसा भी देना पड़ेगा, यानी कि 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये पर मंथ, तब आप जाकर 1 साल तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कम पैसे में बेहतर तैयारी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अपने नंबर को इंक्रीज करना है, अगर आप 2, 4, 6 नंबर से रुक जाते हैं, कई परीक्षाएं दे चुके हैं, SSC, बैंकिंग, रेलवे जैसी परीक्षाएं देते हैं, या स्टेट की परीक्षा देते हैं, सेंट्रल की परीक्षा देते हैं, किसी भी राज्य के हों, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप अपने नंबर को इंक्रीज कर पाएंगे। साथ साथ मात्र 270 रुपये में आप 18 महीने 630 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। 54,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जो भी मॉक टेस्ट होगा 12 भाषाओं में होगा। आप किसी भी भाषा का चुनाव कर सकते हैं। 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे अब तक परचेज कर चुके हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा की सरकारी नौकरी लग चुकी है। आप भी इसे आजमा कर अच्छा स्टडी मटेरियल प्राप्त करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं, अंतिम अवसर चल रहा है, सेल जल्द समाप्त हो जाएगा, इसलिए आपको जल्द से जल्द इसे परचेज कर लेना चाहिए। नहीं तो 270 रुपये में हो सकता है कि आपको लोअर तक ना मिले, हो सकता है आपको खाने पीने की सामान ना मिले जो आप चाहते हैं, हो सकता है कि 270 रुपये में आपको अच्छा कोई बुक ना मिले। अगर आपको 270 रुपये में 630 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने का मौका मिल रहा है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। बशर्ते मैं आपको बताना चाहता हूँ, 270 रुपये में आपको तभी मिलेगा जब आप RCN कूपन कोड का यूज करेंगे। RCN कूपन कोड का यूज करने पर आपको 270 रुपये में 18 महीने तैयारी करने का मौका मिलेगा। RCN कूपन कोड का यूज करने पर 399 रुपये में 12 महीने तैयारी करने का मौका मिलेगा। अगर आप 1 दिसंबर के पहले इसे परचेज कर लेते हैं तो 270 में मिलेगा RCN कूपन कोड का यूज करने पर। अगर आप 1 दिसंबर के बाद परचेज करेंगे तो 399 रुपये में मिलेगा। अगर आप RCN कूपन कोड का यूज नहीं करेंगे तो हो सकता है और भी आपको महंगा मिले। आगे इसका प्राइस बढ़ के 1,099 या 1,599 हो सकता है। तो अभी जाकर परचेज करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर यूपी SSSC की है। यूपी SSSC को नई भर्ती का प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए गए हैं। कौन सी भर्ती है, मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जल्द शुरू होगी ITI में रिक्त पदों पर भर्तियां। व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने सभी संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमोदन के बाद जल्द ही प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
और लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा विभाग के सभी संवर्गों में स्वीकृत 13,704 पदों में 8,734 पद रिक्त पड़े हैं, यानी कि कुल स्वीकृत पद के करीब 63% पद खाली हैं। रिक्त पदों में सबसे अधिक अनुदेशक के यानी कि तकनीकी के पद हैं। इन संवर्ग के लिए 7,768 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 4,739 पद रिक्त हैं। यह वे पद हैं जिनकी ITI में प्रशिक्षण देने की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो दोस्तों, इन सभी पदों पर भर्ती होने के संकेत मिल चुके हैं। मंत्री जी ने भी आदेश दे दिया है और मुख्यमंत्री का आदेश पहले ही मिल चुका है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, भर्ती कब तक आएगी? तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, भर्ती आपको मार्च के बाद ही देखने को मिलेगा, उससे पहले भर्ती देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि पेट 2022 के अंतर्गत ये सब भर्तियाँ की जाएंगी। और जो कंफर्म जानकारी है मेरे पास, कब तक भर्ती कंफर्म आ सकती है, तो जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में, यानी कि जुलाई के बाद अक्टूबर के पहले आपको तकनीकी की भर्ती देखने को मिल सकती है। अगली अपडेट है, SSC ने बढ़ाया 20,000 से अधिक पद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मालूम होना चाहिए, जब किसी भर्ती में पद इंक्रीज हो जाए और आपके अच्छे नंबर हो और आपको ऐसा प्रतीत हो कि 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से मेरा रुक जाएगा, तो जब पद बढ़ते हैं तो बहुत खुशी होती है, आपके पास एक अवसर आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कर्मचारी चयन आयोग ने 30 नवंबर तक मांगे हैं आवेदन। कांस्टेबल राइफलमैन भर्ती में 2,915 पद बढ़े। तो अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है। CGL की यहाँ पर बात कही गई। CGL 2022 Tier 1 परीक्षा 1 दिसंबर से स्टार्ट होगी, जिसके संबंध में पूरी जानकारी दे दी गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, Tier 1 परीक्षा 1 से 13 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। आपके ध्यान में एक और सवाल होगा, SSC के माध्यम से कौन कौन सी भर्तियां आएंगी और जो पद इंक्रीज हुए हैं, अब कुल पद कितने हुए हैं? तो मैं आपको बता दूं, अब कुल पद बढ़ के जो है 45,284 हो गए हैं। पहले 24,369 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। 20,915 पद इंक्रीज कर दिए गए हैं, यानी कि बढ़ा दिए गए हैं। तो दोनों को ऐड किया जाए तो 45,284 पद के करीब अब भर्तियां की जाएंगी। पद घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, अभी और भी पद बढ़ सकते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी पर फोकस करें, इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अब आपके ध्यान में एक और सवाल होगा, सबसे ज़्यादा पद किसके हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस भर्ती में सर्वाधिक पद BSF में बढ़े हैं। पहले 10,497 पद थे, जिसे बढ़ाकर 20,765 पद कर दिया गया है। CISF में पहले 100 पद थे, जो कि बढ़ाकर 5,914 कर दिया गया है। CRPF में 8,911 पद थे, जिसे बढ़ाकर 11,169 कर दिया गया है। जबकि SSB में 1,284 पद थे, जिसे बढ़ाकर 2,167 पद कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पद किसमें हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहता हूं, अगर आपको हल्का बुखार होता है, वायरल फीवर होता है या ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है, जो गले से शुरुआत होती है, तो इसमें आपको एंटीबायोटिक दवाएं नहीं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक दवाएं इसलिए नहीं लेनी चाहिए, जिससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता तो ऑटोमेटिकली एंटीबायोटिक दवा से बढ़ा दी जाती है, बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। लेकिन ज़्यादा एंटीबायोटिक दवा यूज करने से आपको समस्या भी हो सकती है। इस समस्या से बचने के लिए पहले सलाह दिया जाता है कि हल्का फुल्का फीवर है या जुकाम है या ब्रोंकाइटिस की समस्या है, सर्दी के मौसम में हो जाता है, गले में खराश होता है, तो इसमें आप भूल कर भी एंटीबायोटिक दवा ना लें, जिससे आपको आगे समस्या ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो समस्याएं आगे बढ़ सकती, इसलिए आप थोड़ा परहेज़ करें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, गर्म पानी पिएं, बुखार के लिए थोड़ा झेलने का प्रयास करें, जिससे आपको एंटीबायोटिक दवाएं ना लेनी पड़े और आप फिट रहें। ऑनलाइन इंटर्नशिप में विद्यार्थियों को मिलेगा 14,000 रुपये महीना। लखनऊ विश्वविद्यालय की खबर है। केंद्रीय प्लेसमेंट सेल के जरिए कंपनी ने लिए आवेदन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ एक और कंपनी भी ऑनलाइन इंटर्नशिप की सुविधा देगी। साक्षात्कार के माध्यम से यानी छात्र छात्राओं को कंपनी की ओर से 14,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इंटर्नशिप के लिए 25 नवंबर तक आवेदन का मौका दिया गया है। इसमें 410 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण
कराया है, इसी सप्ताह साक्षात्कार होगा। और यहाँ पर बताया गया है सबसे अधिक 23,61,000 रुपये मिलेगा पैकेज। तो लखनऊ विश्वविद्यालय विभिन्न कंपनियों में 2 महीने के अंदर 220 से अधिक छात्राओं का प्लेसमेंट कराकर उपलब्धि हासिल की है। नैक A++ मिलने के बाद लगातार कंपनियां आ रही हैं। बीते दिनों ONGC कंपनी ने 2 विद्यार्थियों का चयन किया है जिनका पैकेज 23.61 लाख रुपए है, यानी कि बहुत हो गया। इसी तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय बच्चों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है, बच्चों के प्रति ज़्यादा सोचता है, और जिस तरह से प्रगति लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा बच्चों की जा रही है वह सराहनीय योग्य है। होमगार्ड को लेकर बड़ी अपडेट है। अब समय पर होमगार्ड को मिलेंगे वेतन भत्ते। आपको बता दें कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग अलग विभागों के अधीन काम कर रहे 1 लाख से अधिक होमगार्डों को अब समय से वेतन भत्ते प्राप्त हो सकेंगे। सरकार के स्तर से इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव होमगार्ड अनिल कुमार के स्तर से अधिकारियों को जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि उनके अधीन ड्यूटी कर रहे होमगार्डों की दैनिक उपस्थिति और अनुपस्थिति को ऑनलाइन दर्ज कराना अनिवार्य होगा। उनके ड्यूटी मास्टर रोल को भी ऑनलाइन भेजना अनिवार्य किया गया है ताकि समय से वेतन भत्ता दिया जा सके। बता दें कि समय से मास्टर रोल न मिलने के चलते प्रदेश में कार्यरत होमगार्डों को वेतन भत्ता समय से नहीं मिल पाता था। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 600 रुपये आपको मिलता है जिसमें महंगाई भत्ता आपको नहीं दिया जाता है। तो 600 रुपये के हिसाब से मंथली का आपका हो गया 18,000 रुपये। अगर आपको क्षेत्रिक 18,000 रुपये मिलते हैं, अगर आप किसी दिन ड्यूटी नहीं जाते हैं तो पहले क्या रजिस्टर में मेंटेनेंस कर दिया जाता था, रजिस्टर में बाद में आप साइन बना देते थे, ऐसी घटनाएं सामने आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको फिंगरप्रिंट्स देना होगा। जिस तरह से आप राशन लेने जाते हैं फिंगरप्रिंट्स देते हैं, उसी तरह से आपको अब ड्यूटी के समय फिंगरप्रिंट देना होगा, तभी आपका कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। अगर आप फिंगरप्रिंट्स नहीं देते हैं, आप ड्यूटी से आउट रहते हैं, तो आपका 600 रुपये कट सकता है, जो मुझे जानकारी है। आगे कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपको अवश्य दूंगा। 1 लाख से ज़्यादा होमगार्ड कार्यरत हैं और जल्द ही होमगार्डों की भर्ती भी करने का ऐलान किया जा सकता है, यानी भर्ती आपको 2023 में देखने को मिल सकती है। अगली अपडेट है, सीएम ने रामनगरी में 1057 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। अयोध्या विश्व की सबसे सुंदर नगरी बनेगी। मैं भी चाहता हूँ कि अयोध्या विश्व की सबसे सुंदर नगरी बने। सभी लोग चाहते हैं कि अयोध्या विश्व की सबसे सुंदर नगरी बने, क्योंकि राम जी की जन्मभूमि है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हर मुद्दा चुनाव के दौरान राम मंदिर पर आ जाता है। देखिए, बेरोजगारी कब कम होगी, बेरोजगारी जितनी बढ़ चुकी है उसमें कब कमी देखने को मिलेगी, बेरोजगारों को नौकरी कब मिलेगा, रोजगार कब मिलेगा। अगर सरकार इस पर बात करे तो सबसे अच्छा होता। महंगाई पर बात करे सबसे अच्छा होता। अब कहेंगे महंगाई कहाँ है, तो भैया जिसके घर में उज्ज्वला गैस सिलेंडर पड़ा हुआ है टाड़ पर या कोने में, या जिसमें जाले लग रहे हैं मकड़ी के, उनसे पूछिए कि महंगाई कहाँ है। हमें और आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। सुंदर नगरी बना दीजिए, अच्छा रोड बना दीजिए, इससे सब कुछ होने वाला नहीं है। बनाइए, या विकास का काम या करना जरूरी है, लेकिन बेरोजगारों पर और नौकरी पर भी ध्यान देना जरूरी है, महंगाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। लेकिन सरकार इससे इतर काम कर रही है। आप बताइए कि महंगाई को कितना कंट्रोल किया गया, रोजगार कितने दिए गए, वैकेंसियाँ कितनी निकाली गई, कितनी पूर्ण की गई, कितनी भर्तियों के पेपर लीक हुए, कमेंट बॉक्स में बताना। इसी से लोगों को पता चलेगा वास्तविक क्या है, और जो दिखता है वही बिकता है। तो जो बेचने का काम किया जा रहा है, इस पर लगाम कब लगेगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली खबर मेडिकल कॉलेजों में भर्ती को लेकर है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ देने जा रहा हूँ। नियमित श्रेणी में 397 पदों की मंजूरी दी गई है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि कौन कौन से पद हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 112 पद और प्रतिनियुक्ति श्रेणी में 3, कुल मिलाकर 734 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिली है। आउटसोर्सिंग श्रेणी के तहत 420 पद और ब्रांड स्पेशलिटी के तहत 168 व सुपर स्पेशलिटी के 112, कुल मिलाकर 700 पदों को भरे जाने की मंजूरी दे दी गई है। अब कौन कौन से पद शामिल हैं, आपके जहन में भी सवाल होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 6, सीनियर व जूनियर रेजिडेंट के 18, सिस्टर फार्मासिस्ट व स्टोर कीपर के 6,
स्टाफ नर्स के 126 जबकि रिकॉर्ड कलर के 12 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई है। अब भर्ती कब तक होगी, आपके जहन में यह भी सवाल होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भर्ती 2023 में की जाएगी। भर्ती 2023 में की जाएगी। कब शुरू होगी इसके बारे में अभी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, आगे अपडेट मिलता है तो मैं आपको अवश्य दूंगा। अगली अपडेट है यूपीपीएससी की चिकित्सा अधिकारी के 962 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 5 से स्टार्ट होगा, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अधिकारी वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दिया गया है। अगली खबर केबीएस की नई भर्ती को लेकर है। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया कि बम्पर भर्ती होने वाली दिसंबर के लास्ट में प्लानिंग चल रही है। अगर वैकेंसी नहीं आता तो आपको फरवरी माह तक इंतजार करना पड़ सकता है, यानी कि 2023 तक, और आपको केबीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि लगभग 70 से 80% वैकेंसी परमानेंट होगी, 20% वैकेंसी जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। कल मेरे द्वारा कह दिया गया था कि सभी भर्तियां आउटसोर्सिंग पर और संविदा पर की जाएगी, यह पूर्णतः गलत है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। 70 से 80% वैकेंसी परमानेंट होगी और बाकी वैकेंसी आउटसोर्सिंग और संविदा पर भरी जाएंगी। वैकेंसी आपको दिसंबर के लास्ट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि तैयारी यही चल रही है। अगर कुछ विसंगति रह जाती है, नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, तो भैया आपको फरवरी माह तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, आगे कोई अपडेट मिलता है तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पद बम्पर रहने वाले हैं, पदों की संख्या सबसे अधिक आपको देखने को मिल सकती है। अगली अपडेट है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा, सब लोग कंफ्यूज हैं। लेकिन मेरे द्वारा कहा गया है कि 2024 चुनाव के ठीक पहले 4 से 6 महीने पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और परीक्षा जो है अक्टूबर-नवंबर माह तक आयोजित की जाएगी सुपर टेट की। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोग प्रयास नहीं करेंगे तो भर्ती भी नहीं आएगी। सरकार देख रही है कि 2024 चुनाव के पहले क्या इसके लिए मांग चलती है। अगर मांग चलेगी और आप मांग करेंगे और मैदान में आ जाएंगे तो वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी 101%। 101% आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। घर में बिस्तर में मौज करेंगे, खिचड़ी खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए खिचड़ी खाना छोड़ के सामने आ जाइए। और जो जानकारी प्राप्त हुई है कि 2023 में बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। कब? चुनाव से ठीक पहले। अब चुनाव से ठीक पहले अगर आंदोलन हो जाएगा तो भैया बीजेपी की तोता बोल जाएगी, यानी कि बीजेपी सरकार घबरा जाएगी। क्यों घबरा जाएगी? उस तरह से आंदोलन नहीं होगा कि जाके लखनऊ में बैठ जाए। जितने भी डीएलएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, बीएड वाले हैं, सभी लोग घर घर जाकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगी। जो अंदरूनी सूचना है, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, तो एक एक घर के जाके प्रचार करेंगे, पैर पकड़ लेंगे, रोने लगेंगे। तो बताइए बीजेपी की क्या हालत होगी। यही प्लानिंग चल रही है। इसलिए सरकार को चाहिए इस प्लानिंग को शुरू होने से पहले या अंजाम तक पहुंचने से पहले वैकेंसी निकाल दे। अब देखना होगा कि सरकार क्या करती है। आगे कोई अपडेट मिलता है तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं देता रहता हूं। टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ऑल पर सेट कर दे और इस चैनल का परिवार बन जाए सही सटीक जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।